अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबती एक साथ वक़ार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। प्राइम मिनिस्टर में अनाउंस रिलीफ पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन, व्हाट टू एक्सपेक्ट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक FPCCI एक इदारा है, उसके अंदर एक ब्रीफिंग देते हुए उस पर काफ़ी सारे जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने उससे सवाल जवाब किए और उस पर उनसे पूछा गया कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से या रियल एस्टेट के हवाले से अगर कोई सरकार की तरफ से कोई रिलैक्सेशन, कोई पॉलिसी हो तो आई थिंक बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। तो उन्होंने उसके अंदर ये चीज़ बताई कि मे भी हमें इस साल के अंदर या हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई एक ज़बरदस्त किस्म का रिलीफ पैकेज कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अनाउंस करें। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी आपके पास क्या डिटेल्स हैं? इसके हवाले से डिटेल्स मेरे पास ये हैं कि कंस्ट्रक्शन पैकेज कोई ना कोई रिलीफ आने वाला है, ठीक वैसा ही रिलीफ जैसे कि हम 2025 के अंदर भी देख रहे थे कि सरकार एक रिलीफ लेके आ रही है, लेकिन हो सकता है कि इस बार जेन्युइनली कोई रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बहुत सारे और भी इंडस्ट्रीज को वाबस्ता देखते हैं, ताकि जैसे 40 सनतें हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई क्या नाम है, बैंक आपको कर्जे देना शुरू कर दे, खासतौर पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, या फिर आपको मॉर्गेज फाइनेंसिंग बैंक ऑफर कर दे, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ टैक्स रिलीफ आ जाए सीमेंट के लिए, स्टील के लिए, इस तरह के मामलात में। यानी ये जो डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा है इसके अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से बात नहीं हो रही थी। रिलीफ हो सकता है कि अगले बजट के अंदर जो नॉर्मल इनकम क्लास है उनके लिए भी आप रिलीफ आते हुए देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी रिलीफ आते हुए देखें। इसके हवाले से ये सारी बातचीत हो रही थी कि हम खास तौर पे पिछले कुछ सालों के अंदर डिफॉल्ट के करीब थे, लेकिन अब हम एक इकोनॉमिकली स्टेबल मुल्क हैं। हमने 2022 के अंदर एक तगड़ा फ्लड आते हुए देखा और कितनी तकलीफ से हम गुजरे, लेकिन 2025 के अंदर जो फ्लड आया उससे हमने एक रेजिलिएंट कंटेन किया और एक रेजिलियंस के तरीके से हम उससे बाहर निकले। तो वो सारे मामला भी मुल्क के इस टाइम के ऊपर अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हो सकता है इसमें जो ये कंस्ट्रक्शन का आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए रिलीफ पैकेज है या कोई पॉलिसी आ रही है या कोई रिलीफ उस तरीके से दे, तो ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में इन दोनों में फर्क क्या है अगर ये डिफरेंशिएट करने साथ? देखिए, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हम सेल, परचेज, रेंट या इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो हम वाकई उस मुजस्मे को बनाने की बात कर रहे होते हैं कि जिसको हम सेल परचेज के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार ये खरीद के हम ये फलानी चीज़ बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन एक एक्चुअल चीज़ है। यानी अगर आप घर बना रहे हैं या कोई आप अपार्टमेंट्स बना रहे हैं या कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं या कोई सड़कें बना रहे हैं, दैट एवरीथिंग कम्स इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो वो एक जरा ज्यादा सॉलिड प्रोडक्ट होता है उससे, और उसके अंदर सिर्फ रियल एस्टेट से तो आप अपना पैसा डंप कर रहे होते हैं किसी प्लॉट में या किसी फाइल में, और कमीशन बेस्ड ज्यादातर वो मामला चल रहा होता है। रियल एस्टेट रिलीफ के अंदर जो था वो ये समझ में आया कि 70-80% पैसा जो था वो, जैसे आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में पैसे डंप कर देते हैं, फाइलों की नजर हो गया। वो फाइलें भी इस टाइम के ऊपर हद से ज्यादा जो है वो माइनस के अंदर हमें इस टाइम के ऊपर नजर आती है। तो ये रिलीफ पैकेज ये रियल एस्टेट के लिए नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये जो इन फाइलें में इतने सारे लोग फंसे हुए हैं पिछले पैकेज की वजह से, तो इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं होगी, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए? ये जरा बताएं। देखिए, ये जो पॉलिसी आ रही है, सबसे पहले इसके ऊपर क्लैरिटी हासिल कर लें। हमने लास्ट ईयर भी देखा कि भाई रियल एस्टेट को रिलीफ मिलने वाला है। रियल एस्टेट को हमने फिर खास तौर पे खान साहब की गवर्नमेंट में भी रिलीफ आते हुए देखा। उससे नुकसान ये हुआ कि आपने अहद खरीद लिए लोगों से कि मैं आपको फलाना 4 साल बाद, आप ये 4 साल किस्तें अदा करेंगे, मैं उसके बाद आपको कोई ना कोई चीज डिलीवर करूंगा। वो भी आपने एक रियल प्रोडक्ट नहीं लिया। जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो उसमें भी जो सेल परचेज आप कर रहे हैं वो आप रियल प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। आप या तो कोई प्लॉट ले रहे हैं या घर ले रहे हैं या कोई चीज रेंट के ऊपर ले रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन की जब आप बात कर रहे होते हैं तो कंस्ट्रक्शन में भी आप रियल प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं। हम आज के दौर में ये भी देखते हैं कि वो जो फलानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी उसके ऊपर आपको रेंट मिलेगा, तो वो भी एक अनरियल चीज है, वो रियल एस्टेट से किसी तरीके से उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस पैकेज, कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज आएगा उससे बहुत सारी सनतों को फायदा होगा। उन लोगों के लिए आसानी होगी जो एंड यूजर्स अपना घर बनाना चाहते हैं या वो किस्तों के ऊपर या लोन के ऊपर अपना घर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ आसानी आएगी। इट इज एक्सपेक्टेड ये चीज वाकई रिलीफ आएगा या नहीं आएगा, या ये भी हो सकता है कि 2025 की तरह ये सिर्फ जैसे 24 में था कि जी साल 2025 रियल एस्टेट का साल होगा, और फिर साल 2025 ने बुरा हाल कर दिया रियल एस्टेट का। तो हो सकता है कि रियल एस्टेट इस साल में भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ हासिल ना करे। और हमने लास्ट ईयर भी ये देखा कि जो एक्चुअल रिलीफ आया वो तो सिर्फ परचेजर को आया, जिसका जब पहले 3% एडवांस टैक्स और हम 236K और 236C देखते थे, तो परचेजर 1.5% पे आ गया, सेलर 4.5% पे चला गया। तो रियल टर्म के अंदर कोई एक्चुअल रिलीफ नहीं आया।
ہم دعا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس بار صحیح طریقے سے سوچے. باقی ہمیں ریئل اسٹیٹ کا ریلیف بھی چاہیے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ وہ سیکٹر ہے جو آپ کے ان لوگوں کو جو کہ اس ٹائم کے اوپر ناکارہ پڑے ہوئے ہیں, جن کے پاس اس عوام کے پاس جس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے, جس کو سرکار نوکری نہیں دے سکتی, پرائیویٹ سیکٹر ان سب کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے, نوکری نہیں دے سکتی, یہ ان سب لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. اگر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار یا کنسٹرکشن سیکٹر کا کاروبار چلے گا تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو اس سے وابستہ ہیں وہ اس کے اندر جڑ جائیں گے اور فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنے گھر پہ کچھ لے کے جا سکیں گے. لیکن ہاں, گورنمنٹ کو اس کے لیے پالیسیز بنانی چاہیے کہ یہ جو کنسٹرکشن میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ریلیف یا پیکج جو بھی اس کے اندر آ رہا ہے, ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں کنسٹرکشن کا مٹیریل کے حوالے سے یا ایون بنانے کا جو وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا. اگر 2-3 سال پہلے 5 مرلے کا گھر کروڑ روپے کا بن رہا تھا تو وہی گھر 5 مرلے کا آج کل کی ڈیٹس کے اندر کوئی 1.5 کروڑ روپے کا بن رہا ہے. یعنی کہ کافی فرق ہے اس کے ریٹس کے اندر. تو میرے خیال سے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے. چیزوں کے ریٹس اتنے زیادہ ہیں تو وہ کنسٹرکشن کے کاسٹ کو بھی تھوڑا سا کم ہونا چاہیے اور تھوڑے بہت ریلیف بھی اگر اس کے اندر کر دیں تو آئی تھنک بہت ساری انڈسٹریز جو ہے وہ اس کنسٹرکشن کے ساتھ آٹو کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. دیکھیں, ہائی ٹیکسز اور ملک کے اندر انفلیشن اور کوئی اور اس طریقے سے آپ کہیں سے بھی پیسہ جنریٹ نہیں کر رہے. جو کچھ بھی ریلیف آپ کو ہائر لیول کے اوپر آ رہا ہے وہ عوام کے اندر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عوام اس ٹائم کے اوپر مہنگائی سے دوچار ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. یعنی آپ کے میڈیسن سے لے کے ڈے ٹو ڈے ضروریات کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور اسی وجہ سے آپ کے کنسٹرکشن کے معاملات بھی ہم ایکسپینسو سے ایکسپینسو تر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اگر واقعی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ اس معاملے میں ریلیف دے گی, آپ کا گھر بنانا یا آپ کا کوئی بھی کنسٹرکشن کرنا سستا ہوگا تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کے اندر انٹرسٹ لیں گے, اپنے گھر بنائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی جینوئن ریلیف لے کر آئے, پراپر اپنے اگریسو سٹانس پہ لے کر آئے. آپ فائلز کو پروموٹ نہ کریں, آپ لوگوں سے کہیں کہ ریلیف آپ کو ایک پراپر فزیکلی ایگزسٹنگ پروڈکٹ کے اوپر ملے گا. فزیکلی ایگزسٹنگ پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کریں, لیکن ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی خدا را ریلیف لے کے آئیں, کیونکہ یہ 3 سال واقعی بہت زیادہ مشکل رہے. اور کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں؟ لائک شیئر سبسکرائب, کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہیں ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہے. فیس بک پیج اور انسٹا کا پیج بھی اس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.